हर किसी को बेचैनी होती है या हर कोई जल्दी में होता है। जैसे कहीं पहुंचने की जल्दी होती है, कुछ काम खत्म करने की जल्दी होती है, या किसी बात से जान छुड़ाने की जल्दी होती है कि जल्दी हमारे पास से ये चीज चली जाए, ये काम खत्म हो जाए, मैं फ्री हो जाऊं, मैं रिलैक्स हो जाऊं। तो इस तरह का बिहेवियर हर किसी में नजर आता है। हम दूसरों में भी देखते हैं, अपनी आदत में भी हम ये शामिल कर लेते हैं कि हमें जल्दी रहती है, बेचैनी रहती है, हर वक्त परेशानी में मुब्तला रहते हैं। तो इसका होता ये कि हम रिलैक्स नहीं रहते हर वक्त। हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम बहुत ज्यादा परेशानी में और जल्दी में है, जबकि जो दूसरा बंदा हमारे सामने बैठा हुआ है या जिससे हम बात कर रहे हैं, उसको तो ऐसी कोई जल्दी नहीं है, वो तो एक तरह से बिल्कुल रिलैक्स्ड है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर हम जल्दी में हैं, हमें हर वक्त परेशानी है, हमें हर वक्त बेचैनी है, एंग्जाइटी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दूसरों के साथ ऐसी कैफियत नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जिनसे हम कनेक्टेड भी होते हैं। उन लोगों में ये सलाहियत होती है कि वो अपने जज्बात को, अपने एहसासात को, अपने एक्शंस को वो कंट्रोल कर लेते हैं और वो ज्यादा परेशान नहीं नजर आते। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, हो सकता है उनमें से हम भी हों, मैं भी हूँ, आप भी हों, हम लोग बातों पर या चीजों पर ओवर रिएक्ट करते हैं। यानी हर वक्त हम परेशान नजर आते हैं या परेशान लगते हैं। और ये रवैया ना सिर्फ बड़ों में, आजकल बच्चों में भी नजर आता है। आपको लगेगा कि बच्चे भी हर वक्त जल्दी में रहते हैं, उनको काम करने की कोई एक काम करने की कोई एज सच आदत नहीं होती। उनको कोशिश होती है कि अगर वो पढ़ रहे हैं तो साथ साथ वो टीवी देखें, खाना खा रहे हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल करें। यानी काम को जल्दी खत्म करना और उस पर फोकस ना करना, ये एक तरह से एक कॉमन बिहेवियर है। और इसका आगे जाके बच्चे जो अभी बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उन्होंने आगे प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होना है, उनको किस तरह से नुकसान होगा ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की तरबियत इस तरह से करें कि वो अपनी इस आदत पर काबू पाना सीखें। यानी चीजों को थोड़ा काम करें लेकिन उस पर फोकस करें, क्योंकि हम खुद भी नहीं जानते कि इस किस्म की आदत से हम आगे जाके कितना नुकसान उठाते हैं। हर वक्त हम परेशानी का जब शिकार रहते हैं तो जाहिर है हम खुश नहीं रह सकते, हर वक्त स्ट्रेसफुल रहेंगे, हमें किसी न किसी चीज़ की स्ट्रेस रहती है और कामों पर, चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते। और अगर फोकस नहीं करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये चीज़ें बच्चों को भी समझाने की ज़रूरत है और बड़ों को भी समझाने की ज़रूरत है। और जब हमें बेहतरीन या अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते तो उसका नुकसान तो हम खुद बर्दाश्त करते हैं ना। जाहिर है, जो काम, अगर कोई काम अच्छे तरीके से मैं नहीं करूंगी तो उसका नुकसान तो मैं उठाऊंगी, कोई दूसरा तो इसका नुकसान नहीं उठाएगा। और हम उसके नुकसान उठाने की वजह से हम परेशान भी रहेंगे और ऐसा लगता है जैसे हम अपने मसाइल को मल्टीप्लाई करते हैं, उन मसाइल को हल करने के बजाय उनमें इजाफा करते जाते हैं। तो बेहतर हल ये है कि चीज़ों पर, कामों पर फोकस्ड होना सीखें। एक या दो काम करें एट ए टाइम एक काम में, लेकिन ये कि उनको बेहतरीन तरीके से करें और काम करने से पहले प्लानिंग पर फोकस करें। अगर आप बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी, चाहे मैं पढ़ रहा हूँ या मैं जॉब पर हूँ, कोई बिजनेस कर रहा हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट अच्छा आए, तो उसका बेस्ट हल जो होता है वो होता है प्लानिंग करना, प्लानिंग पर टाइम स्पेंड करना, अच्छे तरीके से बारीक बारीक जो पॉइंट्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उन पे काम करना, उनके रिजल्ट्स को पहले से विजुलाइज कर लेना कि अगर मैं ये काम करूँगा या मैं ऐसे पढ़ूंगी या इतने टाइम के लिए पढ़ूंगी या अपने कोई रोज़मर्रा के काम को इतना वक्त दूंगी तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, या अगर मैं इसको थोड़ा इम्प्रूव कर लूंगी तो मेरा किस तरह से उसका रिजल्ट भी इम्प्रूव हो सकता है।
ये छोटी-छोटी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें बिला वजह की परेशानियों से और फ़िक्रों से आज़ाद कर देती हैं। और फिर जब हम इस तरह प्लानिंग के साथ कोई काम करते हैं तो ऑब्वियसली उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। और हम खुद को, अपने जज़्बात को, अपनी आदात को कंट्रोल करना सीखते हैं, बजाय ये कि हर वक़्त परेशान हाल नज़र आना और चीज़ों को अच्छे तरीके से ना करने की बजाय कामों को इनकम्प्लीट छोड़ देना या उनको इस तरीके से करना कि वो ना किसी को, खुद को भी नहीं अच्छे लगते और दूसरों को भी नहीं पसंद आते। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसे कामों से बेहतर है हम अवॉइड करें, थोड़ा काम करें या जितना भी करें उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें और चीज़ों को स्टेप वाइज़ लेकर चलें।